स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 28 अप्रैल से 2 मई तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम अपने पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसको देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। प्रीवियस वीक हमने जब एनालाइज किया तो 33-25 के पास मूव कर रहा था और यहाँ पर दो पोजीशन मैंने बताई थी, या तो ये यहाँ से थोड़ा नीचे आके अगर यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे भी बुलिश का सेटअप देता है तो यहाँ से फर्स्ट टारगेट जो है वो तकरीबन ये 3408 का होगा। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर 3472 से 3504 का एरिया, 3504 का जो एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो था कि यहाँ से जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, यहाँ से एक जो है वो करेक्शन स्टार्ट कर सकता है। और नीचे की पोजीशन जो बताई थी, अगर ये नीचे की तरफ यहाँ पर रिवर्सल बनाता है तो वेट करिएगा। 32-45 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये एज ए सपोर्ट रहता है तो फिर सेम पोजीशन ही होगी। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हालांकि मैंने ये भी बताया था कि मंडे को जो है वो स्टार्ट होते ही जो है वो थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करेगा और 33-72 तक तो जाएगा। अगर तो इसको ये एरिया टेस्ट करना हुआ तो फिर यहाँ से ये रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगा और यहाँ से फिर सेटअप बनाएगा। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर वही जिस तरह 34-72 और 3504 तक। तो आप देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ही सीधा ही जो है वो ऊपर की तरफ मूव किया और पहले दिन ही मंडे को ही ये एरिया ब्रेक हुआ, फिर ये भी ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर जो है वो 34 का जो एरिया था ये एक जोन टाइप था, तो यकीनन जो है वो यहाँ से दोबारा इसने जो है वो वही बुलिश हुआ और 3504 तक गया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम जो 3504 का एरिया था, इसने बिल्कुल प्रॉपर जो है वो 3500 को एज ए रेजिस्टेंस लिया है। और नीचे की पोजीशन अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जो 32-45 का लेवल बनता है ये वहां तक नहीं आया और उससे तकरीबन 150 पिप के करीब ऊपर तक जो है वो आकर दोबारा अपसाइड जाने की कोशिश की। अब यहाँ पर ये जो मूवमेंट बन रही है और यहाँ की पोजीशन है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर तो मंडे को ओपन होके 24 वाला जो एरिया है इससे ब्रेक ना हुआ तो ये नीचे आ जाएगा दोबारा। और 32-45 से जो 25 का एरिया है ये इम्पोर्टेंट है। अगर तो इसको प्रॉपर टेस्ट करके यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर तो एक नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कर देगा। और अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर इसके लिए गोल्ड के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा मजीद जो है वो हाई होना। अब यहाँ पर अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो ये भी हो सकता है कि यहाँ तक जाए और फिर दोबारा रिजेक्ट हो जाए और यहाँ तक आए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर तो इसको ये टेस्ट कर कर और दोबारा बुलिश होता है तो फिर यहाँ तक ये पोजीशन होगी। अगर अपसाइड की अगर हम बात करें तो फिर ये इसके ऊपर डे का किलो ये मतलब अपना प्रीवियस अगर हाई ब्रेक करता है उसके बाद जो है ये दोबारा आएगा और इस एरिया से ऊपर डे का क्लोज भी हुआ तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। ये 36-24 है पहला और सेकंड जो है वो 37-44 रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पर कंडीशन मैं वन साइडेड नहीं बता सकता इस टाइम बुलिश होगा कि बेरिश होगा, आप लेवल टू लेवल ही देखें। और अगर ये एरिया ब्रेक कर देता है और इसके नीचे अगर डे का क्लोज लग जाता है तो फिर जो है वो यहाँ तक जाने के बाद ये दोबारा फिर जो है वो इस तरह आ सकता है और ये भी काफी इम्पोर्टेंट रहेगा ये एरिया जो है ये। और अगर यहाँ से भी अगर ये 31
जो 34 तक का बॉटम, मतलब ये जोन जो बन रहा है, अगर ये ब्रेक ना हुआ, इसको टेस्ट करके बुलिश हुआ और डे का क्लोज इसके ऊपर लग गया, तो फिर ये दोबारा जो है वो सेम पोजीशन बनेगी इस तरह। अभी करंट पोजीशन के मुताबिक जो है वो यही नजर आ रहा है, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है और इसके नीचे डे का क्लोज कर देता है, तो फिर ये इस तरह की पोजीशन बनेगी। क्योंकि मैं अब नीचे के भी आपको लेवल बता देता हूँ, ऊपर के भी बता देता हूँ। अब देखें, ये ऐसी सपोर्ट है, ये जो 29.55, ये जब इसको अपसाइड ब्रेक किया तो फिर इसको टैच करके बुलिश हुआ है, ये ब्रेक नहीं है। लेकिन ये वाली सपोर्ट जो है, ये ऊपर ब्रेक होने के बाद नीचे भी ब्रेक है, तो ये भी हो सकता है कि अगर ये और सेलिंग की इसको फास्ट ब्रेक करता है तो यहाँ तक भी आ सकता है। ये जरूर देखिएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेवल के ऊपर अगर टैच करके वहां से बुलिश होना हो तो तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ही अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि वो स्टे अगर 2 से 3 घंटे लेवल को टैच करता है और 2 से 3 घंटे तक अगर स्टे करने लग जाए वहां पर, या फिर यूं समझ लें कि H4 का एक क्लोज अगर बुलिश क्लोज कर दे उस लेवल के ऊपर, तो फिर ये काफी कंफर्म हो जाता है कि ये लेवल अब जो है वो टेस्टेड ही रहेगा। तो इसी तरह से जो है वो हमारे लेवल्स के ऊपर मार्केट को जज किया जाता है, और इसी तरह से ही हम लेवल पे काम करते हैं। अब मैंने सारी पोजीशन बता दी है, कहाँ से सेल और कहाँ से बाय। अगर बाइंग होगी तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, 3167 वाला और फिर 3245 वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बाइंग के लिए। ऊपर की साइड जो है वो अगर ये इस एरिया से रिजेक्ट होता है, और इसको मतलब यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो ये फिर दोबारा यहाँ तक आ जाएगा इस तरह, और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। नीचे की पोजीशन में लाइन अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से लगाऊं तो यहाँ तक लगा दूं। यही होता है कि आप लेवल टू लेवल देखें, अगर इस लेवल को स्टे करना होगा तो स्टे कर जाएगा, टैच करके वो स्टे कर देगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो मजीद ये वाला लेवल, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये वाला लेवल। लेकिन ये वाला जो एरिया है 3134, इसके नीचे अगर डे का क्लोज लग गया तो मार्केट और मजीद सेलिंग में रहेगी। लेकिन थोड़ा सा ये रिटेस्ट कर सकता है इस एरिया को, तकरीबन 3167 को, या फिर जो है वो थोड़ा सा और अप जाके और यहाँ से फिर नीचे और मजीद आ सकता है। क्योंकि इस टाइम कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं। मेरे जो कैलकुलेटेड लेवल हैं उनके मुताबिक 3500 वाले 3504 के एरिया से डे की करेक्शन होनी थी। अब डे की करेक्शन की अगर हम बात करें तो ये पोजीशन है, और यहाँ पर वीक की करेक्शन के भी चांसेस हैं। अगर तो ये वीक के करेक्शन के वीक भी करेक्शन करता है तो फिर एक इसने जो वीक क्लोज किया है वो सेल में ही किया है, तो हो सकता है कि सेकंड भी सेल में ही क्लोज करे। तो उस मुताबिक तो फिर ये जो है वो इन लेवल्स के ऊपर मार्केट आ जाएगी। तो इसी हिसाब से जो है वो आपने लेवल टू लेवल ही देखना। सेकंड ये है कि मंथ क्लोज भी होगा इसी वीक के अंदर। तो जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो भी बड़े क्लोज हैं, चाहे वीक का हो मंथ का हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जिस दिन क्लोजिंग हो और क्लोजिंग के टाइम करीब जैसे ही आता है तो मार्केट में एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो पोजीशंस बनना शुरू हो जाती हैं। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये नहीं होता कि लेवल मार्केट फॉलो नहीं करती, लेकिन ये होता है कि जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक किया मार्केट ने तो इसको सपोर्ट से सेकंड रेजिस्टेंस जाना चाहिए। लेकिन ये है कि ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर सकता है और फिर सपोर्ट ब्रेक करके सेकंड सपोर्ट भी आ सकता है। और फिर जो ये वाली मूवमेंट है कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया हुआ है तो यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन ये कि इस फर्स्ट सपोर्ट को जो है वो लेकर और सेकंड रेजिस्टेंस जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक है। लेकिन क्लोजिंग वाले टाइम के अंदर ये होता है कि ये सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है और सेकंड सपोर्ट पे आके यहाँ से फिर जो है वो सेकंड रेजिस्टेंस चला जाता है। तो इस तरह की पोजीशन बनती है। ये सिर्फ क्लोजिंग बड़ी क्लोजिंग होती है, जैसे वीक या मंथ या फिर इससे बड़ी जितनी भी क्लोजिंग है, तो उनके बिल्कुल करीब के दिनों में होता है। अदरवाइज बाकी तो जो है वो आम मार्केट आम टाइमिंग के अंदर जो है वो लेवल टू लेवल ही मार्केट और पोजीशन के हिसाब से ही मूव करती है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे नेक्स्ट वीक में गोल्ड में यही पोजीशन नजर आ रही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।